नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आज आपको सुना रही हूँ सितंबर 91 की ही एक कहानी जिसका शीर्षक है सुनहरा कमल। ये लिखी है राजीव गुप्ता जी ने और मैं सुना रही हूँ। बात काफ़ी पुरानी है। बीकानेर के पास एक गांव था। उस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। वहाँ पानी की ज़बरदस्त कमी थी। पूरे गांव में सिर्फ दो कुएं थे। एक कुआं तो गर्मियों में सूख जाता था। दूसरा कुआं जो कभी नहीं सूखता था गांव से बहुत दूर था। उसके पास ही घने बरगद का एक वृक्ष था। उसके नीचे एक बाबा रहते थे। बाबा सिद्ध पुरुष थे। इसी गांव में एक किसान रहता था, रमैया। उसकी बेटी का नाम था अनुसुईया। सभी प्यार से उसे अनु कहते थे। अनु जन्म से ही बड़ी सुंदर थी। जन्म के समय ही पंडित जी ने बता दिया था, लड़की बड़ी भाग्यवान है, इसका विवाह अवश्य ही किसी राजकुमार से होगा। परंतु क्या पंडित जी? रमैया ने चिंतित होकर पूछा। इसका बचपन बहुत दुख में बीतेगा। बात आई गई हो गई। रमैया भी इसे भूल गया। परंतु पंडित जी की बात सत्य सिद्ध हुई। अभी अनु 5 साल की हुई थी कि उसकी माँ चल बसी। बहुत समझाने बुझाने पर रमैया ने एक सुंदर सुशील लड़की से शादी कर ली। उसका नाम सुशीला था। 1 वर्ष बाद सुशीला ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया त्रिशला। त्रिशला के जन्म के बाद तो सुशीला का अनु के प्रति व्यवहार बदल गया। अब अनु को बात बात पर डांट खानी पड़ती थी। सुशीला आराम करती और सारा काम अनु के नन्हे नन्हे हाथों से कराती। अनु रात का बचा खुचा खाना खाती और रोते रोते जाने कब सो जाती। डांट फटकार खाते खाते 10 बरस और बीत गए। रमैया अनु की हालत देखकर दुखी होता था। उसने सुशीला को बहुत समझाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रमैया ने सुशीला को मना कर दिया था कि अब अनु को कहीं न भेजा कर, वो बड़ी हो गई है। अब सुशीला अनु को खेत पर तो नहीं भेजती थी, पर पानी लेने भरी दोपहरी में अनु को ही जाना पड़ता था। एक दिन अनु बहुत बीमार थी। खाने को पेट भर न मिलने से काफी कमजोर हो गई थी। तभी सुशीला ने सब कुछ जानते हुए भी कहा, आज मेरे भाई भावज आने वाले हैं, चल पूरियां तल दे। अनु ने धीरे से कहा, माँ मैं बीमार हूँ। चुप, आंसू बहाना बंद कर और पानी भर कर ला। सुशीला गुस्से से चिल्लाई। अनु ने उठने की कोशिश की पर न उठ सकी। यह देखकर सुशीला और त्रिशला ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जब तक पानी भरकर नहीं लाएगी तब तक घर में मत घुसना। अनुसुईया से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। ऊपर कई विशालकाय गिद्ध चक्कर लगाने लगे। गिद्धों को देखकर अनु ने सोचा, मौत पास आ गई है तो क्यों न एक बार कोशिश करूं, शायद बच जाऊं। जाने कहां से उसमें फुर्ती आ गई। वो रुक गई। जैसे ही एक गिद्ध ने आकर झपट्टा मारा, वो उसकी पीठ पर सवार हो गई और जोर से गिद्ध की गर्दन पकड़ ली। अनु यह देखकर आश्चर्य से भर गई कि गिद्धों ने उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय कुएं वाले बाबा के पास उतार दिया।
अनु बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगी। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं बेटी। इन गिद्धों को अपना दोस्त समझकर इनके साथ चली जा। जहाँ ये तुझे उतारेंगे वहाँ चारों ओर काली मिट्टी होगी। उसी काली मिट्टी में एक सुनहरा कमल उगा है। तुझे बस फुर्ती से वो कमल तोड़कर लाना है, वरना उसका रक्षक तुझे बंदी बना लेगा। बाबा द्वारा सिर पर हाथ रखते ही अनु में ताजगी और स्फूर्ति आ गई। वो गिद्ध पर बैठकर चल दी। कुछ ही क्षणों में वो काली मिट्टी के मैदान में उतरी। तेजी से बढ़कर सुनहरा कमल तोड़ा और ले चली। पर ये क्या? अनु से एक कदम भी बढ़ाया न गया। वो दलदल में धंसने लगी। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने पूरे वेग से कमल आकाश में फेंक दिया। तभी उस कमल का रक्षक बौना बाज बनकर गिद्ध का पीछा करने लगे। दूसरे गिद्धों ने मिलकर अनुसुईया को निकाल लिया और उड़ चले। उधर बाज गिद्ध के पास पहुंचा। तब गिद्ध ने उड़ान के करिश्मे दिखाने शुरू किए। जल्दी ही बाज थक गया। बस गिद्ध बाबा के पास जा पहुंचा। बाबा ने तुरंत लुटिया से पानी निकालकर कमल पर छिड़का। फिर उस कमल को धीरे धीरे गिद्ध के शरीर पर फेरा। वह गिद्ध एक सुंदर राजकुमार बन गया। इतने में दूसरे गिद्ध अनुसुईया को लेकर आ पहुंचे। बाबा ने दूसरे गिद्धों को भी कमल से छुआ तो वे सब सैनिक बन गए। बाज का कहीं अता पता न था। इधर अनुसुईया भी चकित थी। बाबा ने तब कहना शुरू किया, बेटी अनुसुईया, ये मलखान देश के राजकुमार विक्रम हैं। शिकार करते हुए एक बार अपने सैनिकों के साथ इधर आए तो उड़ती चिड़िया को तीर मारा। उड़ती चिड़िया को तीर मारा। चिड़िया घायल होकर मेरी गोद में आ गिरी। उन दिनों मैं तप कर रहा था। तप के पूरा होने पर मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु घायल चिड़िया के कारण मेरी तपस्या भंग हो गई। गुस्से में मैंने राजकुमार और उसके साथियों को गिद्ध बना दिया। राजकुमार ने अपनी गलती स्वीकार की, माफी मांगी। तब मुझे दया आ गई। मैंने कहा, तुम्हारा उद्धार सिर्फ अनुसुईया ही करेगी। तब से ये गिद्ध ऐसे ही भटकते फिर रहे थे। विक्रम और अनुसुईया ने बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अनुसुईया विक्रम को अपने घर ले गई। वो माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहती थी। विक्रम ने स्वयं अपना परिचय दिया और कहा, मैं अनुसुईया से शादी करना चाहता हूँ, आप हमें आशीर्वाद दें। रमैया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसे पंडित की बात याद आ गई। अभी आप सुन रहे थे सुनहरा कमल, भगवती सक्सेना की आवाज में। ये रचना नंदन सितंबर 91 में आई थी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।